जिन जो भी यूट्यूब वाले स्टूडेंट हैं उनको बता देता हूँ। हमारे पास 3 बच्चे हैं बेटा, एक है श्रद्धा, श्रद्धा सेजल, दोनों एक ही हैं भैया, दोनों अलग-अलग नहीं हैं। जैसे राधा कृष्ण एक है ना, वैसे श्रद्धा सेजल एक है, ठीक है? एक अक्षिता है, एक अर्पिता भैया, ठीक है? तो श्रद्धा सेजल जो है ये तो हैं लाइव ज़ूम बैच के स्टूडेंट, अक्षिता जो है वो यूट्यूब के स्टूडेंट हैं, अर्पित जो है वो रिकॉर्डेड ज़ूम बैच के स्टूडेंट हैं। श्रद्धा सेजल के मार्क्स आए हैं 94, 94 हैं, यस सर। 94 आए हैं। अक्षिता के मार्क्स आए हैं 99, अर्पित के मार्क्स आए 96, 96 आए ना अर्पित? अर्पित को सुनाई दे, यस सर जी, 96 ही हैं। 96 आए ना? एक एक करके बात करते हैं, ठीक है? श्रद्धा, माइक ऑन कर लो बेटा, माइक ऑन है आपका? यस सर। अच्छा, देखो 2 बहनें थी भैया, 2 बहनें थी भाई, एक थी, 2 बहनें हैं, ठीक है, हैं अभी भी। एक है, हाँ, एक है श्रद्धा, एक है सेजल, ठीक है? तो ये जो हैं ये लाइव ज़ूम बैच में पढ़ती थी, है ना? और स्टार्ट कब कब से जॉइन किया था श्रद्धा? सर 5 सितंबर को लिया था, लेकिन 2-3 दिन लेट स्टार्ट कर पाया था। मतलब 8 9 सितंबर से आपने जॉइन किया था? यस सर, टीचर्स डे से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने जॉइन किया और कितने मार्क्स आए बेटा मैथ में? दोनों अलग अलग बताओ ना, कभी एक बता दो। सर मैं 94 आए, सर आप, मेरे 83। अच्छा, आपके 94 आए, इसके 83 आए, ठीक है। तो रेगुलर क्लास ज्वाइन करते थे आप? यस सर, डेली। हाँ, एक जना बोलो भैया, हैं, उसको बोले नहीं 94 वाली को। कौन है 94 वाली, श्रद्धा है सेजल है? सर मैं श्रद्धा। श्रद्धा है। ये बेचारी गुड़िया ये सोचोगी मेरे तो 87 आए और मेरे को बोलने नहीं दे रहे, है ना? 83 आए, कोई बात नहीं, एक जना बोल लो बेटा, दोनों जने बोलो चाहे, कोई नहीं। तो आप रेगुलर क्लास ज्वाइन करते थे, हैं? यस सर। ठीक है, ठीक है। जैसे ही लाइव जूम पे क्लास होती थी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर लेते थे? यस सर। तो जूम पे पढ़ने का क्या आपको नया एक्सपीरियंस लगा भाई? ऐसा लगा कि सर जूम पे ये फ़ायदा लगा और यूट्यूब से ये डिफरेंस था जूम में? सर मतलब यू सर जूम में पढ़ने से ऐसा था कि सर एकदम डायरेक्टली एकदम टीचर से कनेक्ट हो जाते थे। और सर एकदम ऐसा प्रेशर रहता था कि अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो सर डांटेंगे। मतलब ऐसा रहता था सर। हाँ, तो ये जैसे है ना, क्या होता है ना कि कोई बच्चा अगर जूम जूम पे ना पढ़ता हो ना, यूट्यूब पे पढ़ता हो, और फिर वो जूम पे आता है, तब उसको मालूम चलता है कि भाई जूम अलग चीज़ है ना? वैसे दूर से यस सर। देखने में तो ऐसा लगता है कि यार सेम ही तो है, यूट्यूब पे तो वीडियो आ रही है, जूम पे वीडियो आ रही है, फ़र्क क्या है? यस सर। फ़र्क आपको तब मालूम चलता है जब आप जूम पे आते हैं, है ना? जब यस आप सर। 1 टू 1 पढ़ते हैं, जब आपको पता चलता है कि यार रोज़ सर से बात हो रही है, वो एक मोटिवेशन मिलता है ना? यस सर। तो जूम पे ये मेरे ख्याल से बेनिफिट होता है ना? यस सर। और आपने टेस्ट दिए थे, जो मैं टेस्ट लेता था? सर आपके टेस्ट दे दी थी मैं। लेकिन सर आपने जो लास्ट में कहा था ना कि 14 सैंपल पेपर सॉल्व कर लो, पहले तो हम्म, मैंने सोचा कि करूँ कि नहीं करूँ, मैथ्स हम्म, रिवाइज कर लूँ। फिर मैं हम्म, सोचा नहीं कर लूँ, सर ने कहा तो कर लूँ, हम्म, मेरे को क्या, कर लेती हूँ सर। हम्म। मैंने लेकिन किया ना सर, उससे बहुत बेनिफिट मिला सर, उससे ये मार्क्स आए हैं। कितने सैंपल पे लगाए थे आपने लास्ट में? सर 14। और 14 को 14 सैंपल पे लगा लिए थे आपने, हैं? सर जो आपके चार लगा पाँच ली। दिन की छुट्टी मिलती है उसमें? सर 6 दिन की मिली थी। और आपने कहा था टाइम इस टाइम लगा, तो उस टाइम लगा दिए सारे। रोज रोज दो दो तीन दिन लगा ही देते थे आप? सर दो तो लगाते थे, जिस दिन एग्जाम मतलब जिस दिन हिंदी का एग्जाम खत्म हुआ था उस दिन भी लगाया था एक। और सुबह दे के भी गए थे दूसरे दिन जब मैथ का था। अच्छा, ठीक है, सर। ठीक है। तो टोटल मिला करके 14 सैंपल पेपर आपने लगा लिए। उन यस 14 सर। सैंपल पेपर को लगाया तो उसका आपको लगा कि भाई इसकी वजह से मेरा कुछ बेनिफिट हुआ हो, 14 सैंपल की वजह से? सर उसी वजह से हुआ सर, टाइम मैनेजमेंट भी उसकी वजह से हुआ। वरना सर मैथ का पेपर छूट सकता था। और जब आप पेपर देने गए होंगे तो आपको ऐसा लगा होगा कि भाई ये सारा पेपर तो आता ही है ना? सर ऐसा लगता स्टार्टिंग में कि मैं मतलब मैं करती जा रही सोची, हम्म। अरे इसमें क्या है, होता जा रहा सर, मेरे को यार ज्यादा उड़ू नहीं, थोड़ा आराम से रहूं। हाँ, क्योंकि ऐसे होता है, जैसे है ना, आप सैंपल पेपर जितने ज़्यादा देंगे ना, जितने ज़्यादा देंगे एग्जाम से पहले, आप जब एग्जाम देने जाएंगे ना तो आपको लगेगा यार अभी तो मैं दे के आई थी, है ना? यस सर। ऐसा लगता है यस ना? सर। सर और सेम भी सर लगा था कोई मतलब घर पे ही दे रहे हैं, अभी तो दिया था, अभी तो सुबह दे के आए थे, फिर से देने लग गए। हाँ, ऐसा ऐसा था। बोरियत सा भी लगने लगता है कि भैया चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, है ना? हाँ और हाँ हाँ हाँ। कितनी देर में पेपर खत्म हो गया था आपका? सर टाइम तो पूरा गया था, 15 मिनट बचे थे लास्ट की बस। प्रॉपर अच्छे ढंग से सारा चेक कर लिया, सारी चीज़ आपने प्रॉपर ढंग से लिख दी? सर अच्छा, जैसे मैं बताता था कि भाई ऐसे बॉक्स बना के लिखो, वैसे बॉक्स बना के लिखे थे आपने आंसर्स को? आंसर में बॉक्स बना के लिखे थे। सब चीज़ वैसे करी थी जैसे मैं बताया था? आपने था वही क्या था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अक्षिता, आपने भी ऐसे ही किया था? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, आपने जैसे बताया था कि बॉक्स बना के उस पे आंसर जो है इसको कवर कर देना, वो करा था। सब जैसा आपने बिल्कुल बताया था वैसे ही करा था सर। तो आपने आपको कैसे पता चला था चैनल के बारे में? आप जैसे आप हमें, सर ये बात है 9th की। सर 9th में स्टार्टिंग पे जब हम यूट्यूब पे आए थे तो फिर हम चैनल स्टार्ट मतलब देख रहे थे कि किससे कैसे पढ़ाई करनी है। तो सर मैंने 9th से आपसे पढ़ना स्टार्ट करा था। 9th से स्टार्टिंग से लेके 9th पढ़ा, 10th पढ़ा। 10th में भी सर मेरे 96 मार्क्स आए थे मैथ में, वो भी आपकी वजह से। फिर 11th में भी मैंने आपसे क्लास ली जिसमें भी मेरे 94 मार्क्स आए थे मैथ में।
और फिर इंटर में भी सर जब लगातार पढ़ रहे थे तो सर इतना अच्छा आपसे समझ में आ रहा था, तो इंटर में तो तो बिल्कुल ही आपसे पढ़ा जैसे मैंने पूरा। जैसे 12th क्लास में हमारा जो अभी जो बैच चल रहा था 2023-24 का, आपने उसकी वीडियो देखी जी थी सर। या पुरानी वीडियो देखी थी? सर पहले हमने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था, तो फर्स्ट संबंध एवं फलन के जो थे, और उसके बाद सेकंड चैप्टर था वो हमने सर आपके पहले वीडियो से देखकर, और फिर जब आपने थर्ड फोर स्टार्ट करा था चैप्टर, फिर लगातार फिर आप ही के नए नए वीडियो से देखते रहे थे। जो लाइव जूम बैच की वीडियोस थी उससे देखते रहे आप? जी सर हाँ। ठीक है, ठीक है। तो जैसे लाइव जूम बैच में तो क्या होता है कि बच्चे हमसे कनेक्टेड होते हैं, यूट्यूब में बच्चे हाँ कनेक्टेड नहीं हो पाते। तो जी जैसे आप सर। यूट्यूब पर वीडियो देखते, अच्छा ये हाँ ये बताओ सर। कि लाइव देखते थे रिकॉर्डेड देखते थे? नहीं सर, रिकॉर्डेड देख पाते थे, लाइव नहीं ले पाते थे। आप रिकॉर्डेड देखते थे, है ना? तो रिकॉर्डेड ऐसा ऐसा था हाँ कि ये वन सर। एक्स पे देखते थे, टू एक्स पे देखते थे, ऐसा कुछ था, या फिर अपनी स्पीड के अनुसार देख लेते थे आप? नहीं सर, नॉर्मल स्पीड के हिसाब से पूरा लेक्चर लेते थे सर, स्टार्टिंग से एंड पूरा सर लेते थे, कोई स्पीड का वो नहीं, नॉर्मल स्पीड पे ही लेते थे। और साथ साथ नोट्स बनाते थे या फिर कुछ नोट्स बनाते थे या नहीं बनाते थे? नहीं नहीं सर, बिल्कुल पूरे नोट्स आप जैसे करवाते थे, कहते थे रफ पे पहले करो फिर फेयर पे करो, प्लस वर्क जो आप देते थे वो लगातार मेरे पूरे नोट्स बने रखे हैं सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। श्रद्धा नोट्स बनाती थी गुड़िया? जी सर। माइक ऑन करके बोलेगी तो सुनाई देगा बेटा, ऐसे तो सुनाई देगा नहीं बेटा। हम्म। हाँ सर, डेली बनाती थी। डेली नोट्स बनाते थे? ठीक है, ठीक है। कॉपी लगाई थी फिर? कॉपी, रफ कॉपी दोनों, जो कहते थे रफ कॉपी लगा लो, यस फिर सर। बनाए रखी थी, है ना? यस सर। ठीक है, और रफ पे भी काम करते थे? यस सर। सर मैंने सोच लिया था कि आप जो कहेंगे वो करूंगी, मेरे को नहीं पता कुछ भी। वाह तो वाह आपने वाह। रफ का होमवर्क दिया था तो वो भी करते थे डेली, एक भी क्वेश्चन रह जाता तो ऐसा लगता है फालतू में रह गया। चलो बढ़िया है बेटा, बहुत 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 बढ़िया है। कितने मार्क्स आए पहले तो ये बताओ बेटा? जी सर जी 96 है मैथ में। मैथ में 96 है। फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने आए? फिजिक्स में सर 77 है और केमिस्ट्री में 97 है। फिजिक्स में 77 कैसे आ गए भाई? सर जी पता नहीं, वो तैयारी तो उसकी भी बहुत अच्छी थी, वो हमारे यहाँ का पेपर भी थोड़ा हाई लेवल बन गया था। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक हाँ। है। हमारी एक गुड़िया थी यार, एक गुड़िया है, ठीक है, नैन्सी उपाध्याय। नाम की सर। हाँ, हाँ जी नैन्सी जी। उपाध्याय, उसका लगता था कि भाई वो गुड़िया 100 आउट ऑफ 100 ले आएगी, है ना? लेकिन उसके सर हर पेपर में आते थे अच्छे मार्क्स, 90 हाँ, अबव भी रहते थे। 90 वो रहते थे। हो जाता है कई बार, क्या होता है ना कि एग्जामिनर का दिमाग भी घूम जाता है कई बार, ठीक है? तो कई बार क्या होता है, वही तो सर। लपेटे में आ जाता है कोई ना कोई, है ना? कोई बात नहीं गुड़िया रानी, वैसे उसके ओवरऑल 90% आ रहे हैं। आपके कितने आ रहे हैं हाँ अर्पित? जी सर जी, उसके हाँ, मेरे से भी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी। हाँ, उसके 450 हैं टोटल। आपके कितने आ रहे हैं? सर मेरे 443 पढ़ रहे हैं। और परसेंटेज कितना बन रहा है? 88.6 सर। 88.6। और आपके कितने बन रहे हैं श्रद्धा? सर 92%। 92 बन रहे हैं, ये उसको पीछे कर गई भाई। हैं अक्षिता, आपके कितने बन रहे बेटा? सर मेरे 88%। 88 बन रहे, 88 बन रहे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपके फिजिक्स में कितना आए थे अक्षिता? सर मेरे फिजिक्स में 95 थे। आपके 95 था। और केमिस्ट्री में? 97 सर। अगर 95 उसमें, 97 उसमें आए, और मैथ में भी आप 99 ले आई, तो ज़्यादा नहीं बननी चाहिए परसेंटेज? जी सर। इंग्लिश हिंदी में कुछ कम रह गया क्या? सर सर हिंदी में तो 96 है, बट सर इंग्लिश में मेरे 54 रह गए थे सर। अच्छा, ठीक है। एक हाँ परसेंट, सर। एक एक इसी में। सब्जेक्ट जो है वो हाँ। परसेंटेज कम कर देता है ना? कोई नहीं। हाँ सर इसका। कोई कोई किसी से दुखी है, कोई किसी से दुखी है। आप 88% ला रहे हो, मैं नहीं, आप मैथ में 99 ला रहे हो, और उस गुड़िया के आए नहीं, वो उससे दुखी है ना? तो सब दुखी दुखी हटा। चलिए, गौरव के भी अच्छे नंबर आए थे। गौरव के आए हैं 92। गौरव को जानते हो, लाइव जूम बैच वाले बाल को? अर्पित तो यस सर मैं जानता हूँ वो। इसका तो, यस सर जी, उसने हाँ, लंगोटिया उसने यार बहुत। है इसका। कितना हाँ क्या? जी सर जी, पूरी बातें होती हैं मतलब। अच्छा, अच्छा, फिर फोन कैसे एक्सचेंज कर लिया? जबकि बैच में तो ये है कि भैया फोन नंबर बदले नहीं जाते, वहां पे तो फिर नहीं ब्लॉक नहीं मार सर दे। जी, उसका फोन नंबर कैसे सर मिला? यूट्यूब यूट्यूब। पे बात, वो कमेंट चल रही थी, फिर उससे टेलीग्राम पे गए, आईडी बताई टेलीग्राम से, फिर पर्सनल कांटेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है। और वैसे वो लड़का देखोगे ना, तो उस लड़का देखने पे ऐसा लगेगा कि भाई पढ़ता पढ़ता तो क्या ही होगा ये, हैं? बालों को उसने ऐसे सजा रखा है, हैं? लेकिन वो भाई जी सर। 92 ले गया, लग नहीं रहा था 92 लेके जाएगा। फैशनदार है सर जी, और तो है ही। क्या कह रहे हो? फैशनदार है भाई बस। मैं समझा नहीं, क्या है? मतलब थोड़ा फैशनदार है भाई हाँ अपना। पैशन, हाँ पैशनदार तो है भैया।
हाँ जी। जब जब वो पहली बार लाइव जूम बैच में आया ना, तो जैसे वो जी सर। कैमरा कैमरा को अपना बिल्कुल इसी तरह से सेट करके आया था, मेरे को लगा कि भाई अच्छा। ये पढ़ाएगा या मैं पढ़ाऊंगा, मेरे को तो ये समझा दो भैया। हाँ जी सर, उसके बाद पूरे माइक वाइक थे। पूरा उसने माइक मुइक पूरा सेट कर रखा था, पूरा अच्छी तरह से उसने मतलब सेटअप तैयार कर रखा है, ये चीज़ थी। अच्छा, और कौन कौन से थे बच्चे? एक तो सेजल हो गई, एक नैन्सी थी गुड़िया। हाँ जी सर, वो पूरा उसके पास सेटअप था। हाँ, एक एक बच्चा और था आदित्य खेवरिया करके, पता है लाइव जूम बैच में एक आदित्य खेवरिया होता था, है ना? यस यस। और उसके भी थोड़े से हाँ सर जी, वो हाँ, उसके भी थोड़े कम आए, 78 आए, है ना? तो ये चीज़ हो गई। ये पूछ रहा हूँ, ये बताओ बेटा, एक एक करके बताना, अर्पित से पूछते हैं पहले, कितने घंटे पढ़ते थे भैया रोज? सर जी, मैं सच बताऊं, मैथ के लिए खास ना, हम्म। सर जी जो आपकी क्लास चलती थी, हम्म। और उसके बाद आधा घंटा लगता था आपका जितना नोट्स है वो करने में, हम्म। और उसके अलावा प्रैक्टिस चलती थी 1 घंटा, लगभग 2.5 घंटा रोजाना डेली ठीक है, ठीक। को। आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की ढाई थी? घंटा हाँ, लगभग बस। आपने टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन की थी उसमें टेस्ट आपने सारे दिए थे या फिर कुछ कुछ दिए थे? नहीं नहीं सर जी, मैंने टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन नहीं की थी, वो तो मैंने आपसे विनती करी थी तो आपने नहीं खुद ज्वाइन कर दिया था, नहीं, तो वो मैंने तो उसमें सारे उसमें टेस्ट दिए थे। सारे दिए थे ना। और जैसे मैंने कहा था कि लास्ट में है ना, आप जी वो कर लेना भाई, सैम्पल पेपर निकाल लेना 14-15, आपने निकाले थे? जी जी सर जी, मैं अनसोल्ड लाया था। अनसोल्ड हमारे यहाँ चलता है ना, मतलब जितने पेपर हुए हैं पीवाईक्यू, हाँ हाँ। सारे सेट हर साल के वो होते हैं। मैंने 20, 21, 22 पूरे लगाए थे, मतलब 20 के बाद जितने हुए थे। लास्ट के जो 4-5 दिन छुट्टी थी तुम्हारी, तो उसके अंदर तुम जी सर, सैम्पल पेपर लगा रहे थे या फिर बुक्स को सोल्व कर रहे थे? मिक्स चल रहा था सर जी, मतलब जो पीवाईक्यू में हार्ड क्वेश्चन थे उनको और थोड़ा गहराई से, और मॉडल पेपर लगाए थे मतलब उस दिन भी। ठीक है, ठीक है। अक्षिता, आप जो 4-5 दिन की छुट्टी थी उसके अंदर कैसे कर रहे थे बेटा? सर उसके अंदर सर मैंने बुक्स को भी रिवाइज करा था, उसके मेन मेन क्वेश्चन लिए थे, और साथ में लास्ट में सर हमने 4 अनसॉल्व भी सॉल्व करके गए थे, टाइम टू टाइम, बिल्कुल टाइम लगा के, कि उसकी प्रैक्टिस बनी रहे हम्म। ऐसा। और बुक्स के सारे फॉर्मूलेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे रिवाइज करके गए थे सर। और एग्जाम फिर कितने देर में हुआ? पूरे टाइम टू टाइम हुआ या फिर कम कम लगा टाइम? नहीं सर, मैंने सर एग्जाम को पीछे से स्टार्ट करा था, पहले 8-8 नंबर वाले क्वेश्चन इस टाइप से स्टार्ट करा था, और सर 2.5 घंटे में ही एग्जाम एंड कर दिया था सर मैंने। अच्छा अच्छा, मतलब 2.5 घंटे में आपका कंप्लीट हो गया था। जी सर बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि भाई जो बच्चे अभी 12वीं क्लास में बैच ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो बैच से पढ़ रहे जी हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे कि भाई ऐसा ऐसा कर लो और है ना आपके 100 आ जाएंगे? 100 आ सकते हैं, ऐसा नहीं 100 नहीं आ सकते। आप क्या जी सलाह देना चाहोगे अर्पित राजपूत? सर जी, आंख बंद करके जिस बच्चों को लाना है, ये मतलब नहीं है कि मेरे को फालतू दिमाग लगाना है। हम्म। आंख बंद करके जो आप कह रहे हो हम्म। उसे वही करना है बस। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, लेकिन है ना बच्चों का ना, बच्चों को ऐसा लगता है कि सर अगर हम ऐसे करेंगे तो मैथ में नंबर कट जाएंगे। अरे भैया नहीं कटते हैं, नहीं कटते। मैं 100 बार बोल चुका हूँ कि भैया ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। सर ये चीज़ नहीं लिखे ना तो नंबर कट जाएंगे, ये चीज़ नहीं लिखेंगे नंबर कट जाएंगे, ऐसे बोलते हैं बच्चे, है ना? लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर अगर यूट्यूब वाला कोई बच्चा हो, जूम बैच वाला कोई बच्चा हो, जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना, जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं उस तरीके से पढ़ ले, और अब उसके पूरे बेटा पूरे नंबर आ जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं आती। अच्छा, दूसरी बात, हम हमेशा से ये बोलते हैं 100 इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप 100 का टारगेट रखके चलते हैं ना, तब जाकर के आपके कहीं पे 91, 92, 93 ऐसे आके अटकते हैं। लेकिन आप टारगेट ये स्टार्टिंग में लेकर चलोगे ना कि यार मुझे 90 प्लस लाने, 90 प्लस लाने, 90 प्लस फिर नहीं आते। जब आप स्टार्टिंग में टारगेट ये लेकर चलते हो 90 प्लस, तब नहीं आएंगे बेटा। आपको टारगेट ये रखना पड़ेगा 100 नहीं आए ना तो दुख होना चाहिए कि भैया 100 में से 99 आया यार, समझ रहे हो? जैसे वो गुड़िया बेचारी, नैन्सी गुड़िया, है ना, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उसके, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 90% लेके आ रही है, लेकिन उसको 100 का इतना बहम बैठ गया, बेचारी ने ऐसे सोच रही है कि भैया मेरे कम मार्क्स आए हैं। समझ रहे हो? जैसे इस गुड़िया है, इसके 83 आए, ये सर भी जी बहुत अच्छे विचार तो मार्क्स हैं। बात भी कर लेना उससे, क्या कह रहे हो? उस नानसी से बात कर लेना सर जी, दिलासा दिला देना, बेचारी नहीं बहुत नहीं वो अपसेट नहीं, होगी। पता है क्या है ना कि वो पहले बात तो उसका कॉल लगता नहीं है। कॉल लगता है तो फिर वो बात होती नहीं है, पता नहीं कुछ ऐसी समस्या है ना? वैसे व्हाट्सएप मैसेज पे तो बात होगी। बता दिया उसको, गुड़िया को, कि भैया अच्छा अब जैसे मैं आपकी वीडियो ले रहा हूँ, है ना, आप सबके 90 वो आए, है ना, वो इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि मार्केटिंग पर्पज होता है, नहीं समझे? नहीं तो उस गुड़िया ने बहुत मेहनत करी थी। 85 वाली जो गुड़िया है उसका सबसे पहला इंटरव्यू लेने का वो बनता है, क्योंकि उसकी मेहनत ही बहुत ज़्यादा थी भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उसने। और रिजल्ट ना, अब मान लो मैं आपकी वीडियो क्यों डालूंगा, इसलिए डालूंगा क्योंकि मैंने पिछले साल कोई वीडियो नहीं डाली थी। उससे समस्या क्या होती है, बच्चों को लगता है कि इनका रिजल्ट ही नहीं आया, इसलिए फिर वीडियो डालनी पड़ती है। नहीं डालेंगे तो समस्या होती है, ये चीज़ है ना। अच्छा, तो अर्पित राजपूत आप ये कहना चाह रहे हैं कि भैया आंख बंद करके विश्वास कर लो, जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे पढ़ लो, आपके पूरे बेटा पूरे नंबर आ जाते हैं, है ना? यही चीज़ होती है बेटा। जी सर बिल्कुल। और कोई सजेशन और कोई बात आप कहना चाहें बाकी बच्चों को?
और सर जी बस आपसे पढ़ने के एक टेंशन की बात होगी, जब बच्चा पेपर में बैठेगा तो उसे हर सवाल आएगा, उसे बस स्पीड पे ध्यान देना पड़ेगा, ये बात है। और मेरे मैं मैं सर जी हम्म। मैं अपना बताता हूँ। मैं पेपर में बैठा, मैंने 15 मिनट पहले मिलता है ना पेपर देखने को। हम्म। मुझे इस बात का नहीं डर था कि सर जी कोई सवाल आता नहीं है, इस बात का डर था कि मेरे को पूरा पेपर आता है, मैं इसको हल कैसे करूंगा 3 घंटे में। हाँ ये तो होता फिर है। वही जो ये अक्षिता जी ने बताया कि पीछे सॉल्व करना होता है, हम्म। वो उसमें से थोड़ा टाइम भी लगता है, कम लगता है। बस हम्म। इसी बात का डर था कि मेरे से ये हो पाएगा कि नहीं, लेकिन फिर भी सर जी हो गया था। आपने फिर पीछे से स्टार्ट किया था, आगे से स्टार्ट किया था? सर जी हमने भी वही पीछे से 8 नंबर वाले से। 8 नंबर वाले से स्टार्ट किया था, ठीक है ठीक है ठीक है। टाइम टू टाइम आपका पेपर हो गया फिर? जी सर जी जी। चलो, यानी कि एक बात तो ये है कि भैया, जो रोज का काम, अच्छा रफ कॉपी का काम करते हो घर पे आप, रोज का रोज जो हम जी देते सर हैं? जी, मतलब मैं बता रहा हूँ, आपने जो जो पॉइंट कहा था छोटे से लेकर बड़ा, मैंने सब करा था। ठीक है ठीक है। तो मैं जी बता दूं भाई यूट्यूब वाले बच्चों, दो बात ध्यान रख लो, यूट्यूब वाले हो चाहे अभी जो लाइव जूम बैच वाले बच्चे हैं उनको बता रहा हूँ कि भैया एक चीज़ तो, जो रफ का काम दे रहा हूँ ना वो रोज की रोज करो। रफ का काम छोड़ो मत। अगर रफ का काम आप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, लास्ट में जाकर के आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं पीछे वाली चीज़ भूल रहा हूँ, जब भूल रहा हूँ ऐसा लगेगा नहीं। रफ का काम नहीं करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा यार मैं तो भूल रहा हूँ चीज़ें। ठीक है ना, ये चीज़ होती है। अक्षिता, कोई लास्ट सजेशन अगर आप देना जी सर। चाहें बाकी बालकों को? सर मैं तो यही कहूंगी कि सर जो मतलब बच्चे मैथ में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल आपकी बात सुने। आप जो मेथड बताते हैं पेपर करने का और रिवीजन का जो बताते हैं, हर रोज देते हैं होमवर्क, वो बिल्कुल करें, क्योंकि जितना अच्छा रिवीजन होगा उतना अच्छा पेपर। जो पेपर तो पूरा था तो चुके थे कि करने से कुछ लग नहीं रहा, आवाज़, फिर कोई आपका कि इसका आंसर ऐसे ही आएगा बिल्कुल। हाँ थोड़ा आवाज़ कट रहा था, नहीं क्या अब चक्कर था? प्रॉब्लम आप एक बार अपनी वीडियो ऑफ करना बेटा। प्रॉब्लम हो सकती है सर। हाँ एक बार वीडियो ऑफ करके फिर बोलना। नेट का इशू पाएगा ना शायद। काम करो। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ सर, अब आवाज आ रही है अब साहब? आवाज़ आ रही है। तो मतलब ये है कि आप यही कह रहे हैं कि भैया रोज़ का काम रोज़ कर लेना तो फिर दिक्कत नहीं आती, यही बात है ना? जी सर। जी सर, हाँ सर, रोज का वर्क रोज कंप्लीट करेंगे तो सर उसी से होगा। और रोज सर हम अपने आप को टारगेट देते थे कि आपका वर्क करें प्लस रिवीजन वर्क रोज करें सर, तो इससे मैथ की जो बुक रिवाइज होती है ना सर, उसी से सब मजा मिलता है सर। लास्ट में आपको ये नहीं लगता कि मेरे ये चैप्टर रिवाइज नहीं है, मेरे को ये भी करना, लास्ट में आपको लगेगा कि मेरी बुक तैयार है अच्छी खासी। और सर हम्म। अनसॉल्व बिल्कुल सॉल्व करने चाहिए, इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है ज्यादा से ज्यादा और आप पेपर भी जल्दी कर लेते हैं। अच्छा, और जैसे मान लो कि आपके स्कूल में टेस्ट होते होंगे, है ना? आप अच्छा हाँ ये सर। बताओ आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे? कौन सा स्कूल था आपका? स्कूल का नाम क्या था? सर मेरा मेरा सर गवर्नमेंट स्कूल था, श्री आदर्श इंटर कॉलेज था सर। अच्छा कहाँ है ये, यूपी में कहाँ पे है? सर यूपी में ये फतेहपुर जिले में कस्बा पड़ता है जहानाबाद, वहाँ से है, वहाँ पे है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो स्कूल में फिर आपके, जी आपसे सर। ज़्यादा किसके मार्क्स आए हैं मैथ में? 100 बटा 100 आए हैं किसी के? नहीं सर, मेरी हाईएस्ट है, मेरे स्कूल टॉपर मैं ही हूँ सर। अच्छा स्कूल टॉपर आप हो। ओवरऑल परसेंट आपके 88% बना है ना, यही है? जी सर। ठीक है ठीक है ठीक है। श्रद्धा सो तो नहीं गई बेटा? नो क्लास में, सर। क्लास में गुड़िया सो जाती थी, कौन सी सोती थी? श्रद्धा सोती थी, सेजल सोती थी? सेजल को तो दिखा दे भाई, वो कहती थी मेरे को नहीं दिखाया। हाँ दोनों सेम है ये, जुड़वा है ये। हाँ कौन सी सोती थी क्लास में? मेरे को तो समझ नहीं आता श्रद्धा कौन है, सेजल कौन है? अच्छा, मेरे को नहीं आती थी आपको नींद आती सर। थी? 97 किसके आए हैं? 94 किसके आए हैं? मेरे आए। हाँ जिसको नींद आती थी उसको आए हैं ना। वैसे वो बात भूल जाती है ना कि भाई सत्संग में है ना नींद क्यों आती है, क्योंकि सत्संग जो है ना वो फूलों की सेज होती है, उसमें नींद आती है, वही चीज़ होती है भाई। ठीक है, क्लास में उसको नींद आती है जो, जिसको क्लास पसंद होती है ना उसको नींद आती है बेटा। ठीक है, तो आप बुरा ना मानिए कि भैया क्लास में नींद आ रही है, अच्छी बात है, क्लास में नींद आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, बस ज़्यादा मत सुने रहना, सुनते रहना बस। ठीक है ना? श्रद्धा आप क्या कहना चाहेंगे कि भैया ये काम कर लो आपके मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? सर मेरे को लगता है कि सर आपने कहा था ना लास्ट में जो 14 सैंपल पेपर निकालने के लिए, सर हम्म। वो बहुत बेनिफिशियल होगा सर, वो कर लिया तो समझो मतलब अच्छे मार्क्स तो आ ही जाएंगे। सर पता है मैंने लास्ट में जब लगाए थे ना, तो हम्म। मेरे हाथ की खाल ना ऐसे रेड रेड हो गई थी, वो खून निकलने वाला था, मैंने क्या रुक जाऊँ वरना पेपर में नहीं दे पाऊंगी। क्योंकि लास्ट में मैंने भी बहुत सैंपल लगाए थे, जब मेरा पेपर हुआ था ना 12वीं क्लास का, मैंने इतने दबा के सैंपल लगाए थे ना, ज़्यादा नहीं लगा पाया था, लेकिन मैं रोज़ रोज़ के 3-3 लगाता ही था, है ना? तीन, अच्छा जब जब आप सैंपल लगाते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं, जब नहीं लगाते ना तो ऐसा लगता है लगा लेंगे 20-25 तो आराम से लगा लेंगे, और जब आप लगाने लगते हैं ना सैंपल पर तो आपको पता चलता है कि भाई 2 लगाने में भी जान निकल जाती है।
है ना? यस यस सर। रोज रोज के 3-3 सर घंटे बैठो, फिर उसको एनालाइज करते थे नहीं करते थे? हाँ सर, एनालाइज करे बिना क्या काम चलेगा? जैसे मान लो कि 2.5 घंटे पेपर दिया, 2.5 घंटे में हो जाता होगा सम पेपर लगभग सर लगभग। 2 घंटे 50 मिनट 55 मिनट ऐसे होता था सर। और उसके बाद फिर आधे घंटा देखते थे भाई कहाँ गलती है, कहाँ से नंबर देते थे खुद को। सर नंबर देते थे। कितने कितने मार्क्स बन जाते थे जब आप खुद से सोल्व करके खुद को नंबर देते थे? सर मेरे तो 90 से ऊपर भी बन जाते थे काफी बार। अच्छा, आपके आए तो नहीं ओरिजिनल मार्क्स में है गुड़िया रानी? कैसे काम यस चलेगा? सर। नहीं होता है, कई बार हो जाता है बेटा। हमें लगता ही है, जैसे आप एग्जाम दे के आए होंगे तो आपको ये लगा होगा कि यार मेरे तो आ जाने चाहिए, 95 तो आ ही जाएंगे, 96 तो आ ही यस सर। जाएंगे। और जब एकदम से दिखता है ना यार 83 ऐसे कैसे हो गया, है ना? यस सर। ये चीज होती है ना। जब मैं सर खुद लाइव में बेस्ट लेना चाहिए रिकॉर्डेड से ज्यादा, मेरे को लगता है। रिकॉर्ड से ज्यादा क्या? ऐसा लगता है कि लाइव जूम बेस्ट लेना चाहिए बच्चों को। नहीं, ये यूट्यूब वाली गुड़िया है, ये 99 लेके आ गई, है ना? तो वो तो है ना बेटा, होता क्या है ना, कई बार किस्मत भी थोड़ा बहुत साथ देती है, किस्मत साथ देती है, ठीक है, माहौल साथ देता है, और यूट्यूब वाले बच्चे बहुत ज़्यादा लेके आते हैं नंबर। अच्छा दूसरी बात और, यूट्यूब पे पढ़ते हैं 1000 बच्चे, उसमें से एक बच्चा 99 ले आए ना, तो ऐसा लगने लगता है कि भाई यूट्यूब वाले बच्चे ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं, जबकि जूम बैच में पढ़ते ही 50 बच्चे हैं। स्टार्टिंग से टारगेट ही उन 50 बच्चों पे होता है। जो बच्चा स्टार्टिंग में, अगर मान लो कि आप ऐसे समझ के चलो कि जूम बैच में होता क्या है कि अगर कोई बच्चा 60 पे है ना, तो वो जाकर के 90 पे जाता है, ठीक है ना? तो ये फर्क होता है, 60 वाला बच्चा 90 के लायक बन जाता है जूम बैच में आने के बाद, है ना? तो ये चीज़ हो जाती है। जैसे आप स्टार्टिंग में जब हम टेस्ट लेते थे जूम के अंदर, आपने भी टेस्ट दिए होंगे श्रद्धा सेजल। यस सर। हाँ, आपने तो लेट ज्वाइन ही बहुत सितंबर में जाकर लेट ज्वाइन किया। जो स्टार्टिंग में टेस्ट देते थे ना, तो उनकी उनकी जर्नी फिर हमें मालूम चलता है कि भाई ये बच्चा स्टार्टिंग में इतना लेता था, फिर इतना लेता। नैन्सी है जैसे गुड़िया, ठीक है, उसका हालांकि 85 है, लेकिन वो 95 के अबो आ जाते हैं, उसके कोई समस्या रहेगी होगी। तो नैन्सी गुड़िया क्या था कि जब वो स्टार्टिंग में टेस्ट देती थी ना, तो उसके कम आते थे, ठीक है, मतलब शुरुआत के आप ये मान के चलो 5-7 टेस्ट में उसके कम आए थे, फिर धीरे 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 उसने पकड़ बनानी चालू करी, और उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे भाई, ठीक है। जी सर जी, बस मैं एक और बात कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स को जो अभी 12th की जो कि 10th की मतलब तैयारी करेंगे आपसे, हम्म। कि सर जी एक भी जैसे निरंतरता बहुत जरूरी है। अगर एक भी क्लास छूटती है सर जी, और हम्म। 2 क्लास एक साथ करने में पहाड़ लगता है, तो जैसे हाँ, रोजाना क्लास रोजाना कंप्लीट हो, एक भी क्लास छूटी तो बहुत प्रॉब्लम पड़ती है। भारी लगता है। बस और एक ऐसे भी होता है ना कि जैसे मान लो एक क्लास छोड़ दी, फिर अगले दिन क्लास लगाने का मन करे ना करे, 100 बात होती है जी ना? सर। ये चीज़ है। तो फिर आप ऐसा ऐसा कभी होता था कि भाई 3-4 क्लास लगातार छूट गई हो? नहीं सर जी, मैं बता तो रहा हूँ, 15 फरवरी से हम्म। मैं रोजाना, मेरे को पूरा घर पे काम वाम भी पड़ता है, मैं कहीं पे भी हूँ, हम्म। इनविटेशन कहीं भी रखा हूँ, मैं 7 बजे मेरा फिक्स होता था, रूटीन था कि अब मेरे को बैठना है टेबल पे और क्लास ऑन कर देनी है यूट्यूब पे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं यूट्यूब पे, जब यूट्यूब पे क्लास चलती है उसमें मैं कमेंट नहीं पढ़ता साथ साथ में, है ना? उससे क्या होता है जी कि, जी। हाँ, उससे क्या होता है कि व्यूज़ कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई कमेंट पढ़ेगा तब व्यूज़ आते हैं। तो आपको कभी जी ऐसा फील होता था कि यार मैं कमेंट कर रहा हूँ, सर नहीं पढ़ रहे यार? नहीं सर, ऐसा नहीं लास्ट में, बट आप कमेंट करता था तो आप पढ़ते थे। हाँ लास्ट बीच में में तो। सर डिस्टिंक्शन भी लगता है, जैसे अगर बार बार आता है टीचर, मैं सच हम्म। बताऊं सर, वो टीचर थोड़े मेरे को अच्छे नहीं लगते जो बीच बीच में कमेंट में टाइम वेस्ट करते हैं, और आपका मेरे को यही बहुत अच्छा लगा था। उससे फिर नुकसान ज़्यादा हो जाता है बेटा, हमारा चक्कर ये हाँ है ना? मतलब ये चीज़ बच्चे है। उसी में इंटरेस्टेड हैं सर जी की लाइफ, और वैसे में इंटरेक्ट करने में। और देखो लास्ट में मैंने तुमसे ना ये भी कहा था, वैसे तो सभी बच्चों से कहा था कि भाई लास्ट में जो ये आते हैं ना, ये वीडियोस आती हैं कि भैया एक दिन में मैराथन क्लास ले लो 24 घंटे, दिहाड़ दिहाड़ पता नहीं कैसा कुछ होता है ना? तो वो तो नहीं ली थी ना, कि ली थी वो क्लासेस तुमने? नहीं सर जी, आपने जब कहा था ना, वो वीडियो डली थी, एक वीडियो डली थी, शॉर्ट डली थी कि अब टाइम वेस्ट मत करना ये मतलब ऑनलाइन देखने में, आप खुद पे खुद प्रैक्टिस करना। सर जी हम्म। मैं, आप मानोगे नहीं, सुबह 8 बजे उठता था मैं, हम्म। और रात के 12 बजे तक लगातार मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस। वीडियो तो नहीं देख रहे थे ना? ना वीडियो एक भी नहीं देखी सर, हिंदी के पेपर के बाद। हाँ, लास्ट लास्ट टाइम में यही होता है भाई, जो अभी बच्चे आए ना 12वीं जी क्लास में, उनको बता रहा हूँ भैया, लास्ट टाइम में तुम्हारे पास यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज आएंगी। हम भी खुद बनाते हैं, ऐसा नहीं नहीं बनाते, हम भी बहुत बनाते हैं भैया, हमारे जो मन करता है हम वो बनाते हैं, अपने फालतू फालतू की चीज़ बना देते हैं, लेकिन वो वीडियोज देखने की नहीं होती लास्ट वाली, ठीक है ना? और मैं वापस बता रहा हूँ, इस साल जो है ना शॉर्ट्स पे बहुत हमने जोर दे रखा है, पता नहीं कैसे कैसे थंबनेल लगा के शॉर्ट्स डाल के हैं भैया, ठीक है? तो लेकिन वो आपके लिए नहीं है भाई, ठीक है ना? जो पढ़ने वाला बच्चा है वो समझ जाता है कि भैया ये मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं सर, ये पढ़ने के लिए कर रहे हैं, जो मैं पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ उसको देखिए, जो मैं मार्केटिंग के लिए कर रहा हूँ उसको मत देखिए, है ना? ये चीज़ होती है बेटा। अगर हम वो मार्केटिंग वाली चीज़ नहीं करेंगे ना, तो हमारा चैनल वैसे ही डूबा हुआ है और डूब जाएगा, ठीक है? तो इसलिए यूट्यूब वाले बच्चों अपने दिमाग का यूज़ करा करिए, और उसको ही देखा करिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है तो उसको मत देखिए, उसको ना सुनिए, ठीक है ना? अच्छा जी। हाँ, अक्षिता कुछ कहना चाहेंगे बेटा? जी सर, सबसे
सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप से पढ़ के इतने अच्छे नंबर आए, और प्लस आप जो समझाने ते हो मतलब क्लास में जिस टाइप से एक क्वेश्चन का मेथड बताते हो, सबसे ज्यादा अच्छी चीज है कि आप जो मेथड बताते हो लिखने का एक तरीका, वो सर बहुत ही अच्छा है। और मेरे को लगता है कि आप जिस मेथड से बताया उसी मेथड के कारण मेरे इतने अच्छे नंबर भी आए, क्योंकि आपने जैसे बताया वैसा करो। और प्लस अभी जैसे अर्पित भैया ने बोला कि निरंतरता बहुत जरूरी, ये बात बिल्कुल सही है कि आप एवरीडे क्लास लो और एवरीडे होमवर्क करें और प्लस रिवीजन जरूर करें, क्योंकि आप पीछे का भूल गए तो इससे कोई फायदा नहीं आगे बढ़ने से। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और लास्ट में अनसॉल्व सबसे ज्यादा बेनिफिशियल चीज तो है, बिल्कुल उसको मतलब अंत में आप बस ये समझिए 1 महीना हमको अनसॉल्व लगाना है, जो मैंने भी लगाया, जिसके कारण मेरे इतने अच्छे नंबर भी आए हैं सर। तो और यही कहना चाहेंगे सर। और ये बताओ कि जैसे मैंने डेटमेंट, एक डेटमेंट का सवाल आया होगा जब आपने किया हाँ था ना, सर। तो डेटमेंट, जैसे मैंने डेटमेंट का सवाल बताया था कि भैया ऐसे इनवर्स का सवाल आया था कोई, इनवर्स फंक्शन का यस सर आया था। तो जैसे वो मैंने शायद अथवा में था सर, तो नहीं करा था हमने सर। अच्छा, अच्छा आपने वो किया नहीं था, वो ऐसा कोई सवाल आया था कि जिसके अंदर आप जॉइंट ज्ञात कर रहे हो इनवर्स, ऐसा कोई सवाल किया था आपने एग्जाम में? नहीं सर, वो सवाल निकल, वो सवाल था प्लस अथवा में सर था जिसमें एक्स वाई जेड के मान निकालने थे, तो वो वाला सर कर लिया था फिर हमने। अच्छा एक्स वाई जेड के मान निकालने थे, वो भी वैसे ही, हाँ उसके अंदर भी जॉइंट निकालना पड़ता है? हाँ हाँ हाँ, मतलब था सर, निकाला था। वो किया था ना एग्जाम एग्जाम में आपने? हाँ हाँ सर, बिल्कुल तो जी सर, बिल्कुल तो करा था। जैसे मैंने बताया था कि भाई आप ऐसे लिखो, फिर उसके बाद जॉइंट को ऐसे निकाल लो, हाँ यस सर। तब उसमें क्या होता है कि कई बच्चे सोचते हैं कि यार जॉइंट जब निकाल रहे हैं तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा, जॉइंट ऑफ ए बराबर दिस, इसका परिवर्त, इसका ए मैट्रिक्स जी का सर। परिवर्त, तो आपने सॉरी वैसे मैम। लिखा था या हाँ फिर जैसे मैंने लिखवाया था वैसे लिखा था? सर, जैसा आपने मेथड बताया तो बिल्कुल सेम मेथड वैसे लिखा था सर, इसमें कोई हमने नहीं सोचा कि मेरे नंबर कटेंगे, ये कटेंगे, बिल्कुल नहीं सर। जैसा आप बताते थे सेम मेथड वैसा ही लिख के आए थे सर, और उस हिसाब से नंबर भी देखिए आ गए आपके मेथड और की वजह जैसे से। जैसे मैंने समतुल्य सममित संक्रामक जैसे जैसे बताया था, हाँ उसी सर, तरीके से लिखा था? बिल्कुल वैसे लिखा था सर, बिल्कुल रट गया था सर आपका तरीका तो। और जो एक एलपीपी वाला सवाल आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाला, जिसको रैखिक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याएं बोल हाँ देते हैं, जी उस सर, जी उसमें सर। जैसे हाँ बताया था कि भैया, अच्छा उसमें आप वो सवाल किया था आपने रैखिक प्रोग्रामिंग वाला, जी सर, जी सर, आया था, वो करा था हमने। उसके अंदर डब्बे बनाए थे या डब्बे नहीं बनाए थे? नहीं नहीं सर, जैसा आपने मेथड बताया था और जो लास्ट में आप लिखने का बताते थे कि ये ऐसे लिखना, वैसे ही पूरा करके आए थे सर। अच्छा कोई मेरे ख्याल से यूपी बोर्ड में एक दो क्वेश्चन बाहर से भी आए थे शायद। हाँ सर, जो मतलब 30% कोर्स हटा हुआ था उससे भी आया था, पर सर ये था कि हमने बीच में यहाँ पे स्कूल में मेरे पे पढ़ाया गया था तो हमको याद था, तो सर मैंने वो क्वेश्चन कर दिए थे, पर 30% लेस कोर्स से भी सर आते हैं क्वेश्चन, ये बात हाँ, सही है। अर्पित आपने सर कैसे जी किया था? मेरे पेपर में भी 4.2 एक्सरसाइज का एक 5 नंबर का सवाल आया था। हम्म मैं पूरा फॉर्मेट याद तो नहीं था, वो पढ़ाया गया था आपने, लेकिन हम्म पूरा फॉर्मेट नहीं था शायद, वो थोड़ा सा करा है। और जो 5 नंबर कटे ना सर, शायद हम्म। उसी में कटे हैं, मैंने थोड़ा सा करा था, शायद उसका 1 नंबर मिला है, और तो वही मेरे को लग रहा है। और ऐसे ही नैन्सी का है, नैन्सी का क्या था, दो दो नंबर के चार उसके थोड़े से गलत से हो गए थे, है ना, तो 8 नंबर वहां से गए। और मेरे ख्याल से एक दो क्वेश्चन जो है उसने बाहर से आए होंगे बोर्ड से बाहर से, उसमें वहां पे वो थोड़ा बहुत गड़बड़ी कर दी होगी उसने, गुड़िया ने, ठीक ना इसकी वही सर, हमारी यूपी बोर्ड में यही दिक्कत है, सीबीएसई जितना सिलेबस देती है उसी में से देती है। ये हम्म। जितने भी बोर्ड है, और अपना यूपी बोर्ड ही है सर, फालतू का भी दे देगा, पता नहीं कैसे क्या रहता है। फिजिक्स जी सर, जी फिजिक्स में भी सर। तो बाहर से आए थे हमारे शायद। यस सर, वही तो बात, फिजिक्स में भी बहुत अलग से दिया था। और फिजिक्स ये में, सर फिजिक्स का पेपर सर बहुत ज्यादा हार्ड आया था, ये तो मेरे सेट में भी था। अच्छा नहीं फिजिक्स का फिर आपने कैसे पढ़ा था, पूरा पढ़ा था या फिर कैसा पढ़ा था कि सर 70%? फिजिक्स में तो सैंपल पेपर तो लगाए हुए थे सर, प्लस जो मतलब सर ने नोट्स बनवाए थे स्कूल में उसका बहुत अच्छे से रिवीजन कर था, डीपली पढ़ा था सर, रटा हुआ नहीं पढ़ा था। एक इस चीज को एक्सप्लेनेशन से पढ़ा था, जिस कारण क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आए थे सर बहुत ज्यादा घुमा के पूछे गए थे, तो इसलिए आपको डीपली पढ़ना चाहिए, ना कि रटना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को। तो ये बताओ फिजिक्स केमिस्ट्री कितने आए? सर फिजिक्स में 95 और केमिस्ट्री में 93। बहन को सर फोन दिखा, गुड़िया सर मेरे कितने आए? सर मेरे केमिस्ट्री में 97। अच्छा, केमिस्ट्री 97, लेकिन मैथ में हमारी बेइज्जती करवा दी बेटा तूने, हैं? सर नहीं। हम्म। कैसे काम चलेगा भाई? अब तो ये सर सारी ये मैंने कहेंगे भैया रोहित सर से पढ़ के 83 आए, कहीं और से पढ़ते तो 97 आ जाते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा भैया? ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक, कोई केमिस्ट्री केमिस्ट्री में नहीं। कितने आए? सर मेरे 97। नहीं फिजिक्स में? सर 76। अच्छा फिजिक्स में कम हो गए, कौन सा सेट था? सर सेट याद नहीं, लेकिन बहुत टफ था, वो सिलेबस से बाहर था। सिलेबस से बाहर था, चलो कोई नहीं। तो आपको भैया बहुत बहुत बधाइयाँ, ठीक है,
12वीं के मार्क्स अब भूल जाइए, इसके साथ चिपके मत रहिएगा। कभी आप सोचे कि भैया मैं तो 97 लेके आया हूँ, मैं 99 लेके आया हूँ, ऐसे मत सोचिए बेटा। अब 12वीं के जो मार्क्स आए सो आए, कहानी ख़त्म। अब आगे की जर्नी स्टार्ट करिए, जो भी बीएससी बीकॉम जो करना है करिए। और मैं तो कहूँगा साथ के साथ कोई ना कोई काम धंधा पकड़िए, ठीक है ना। जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है वो अपना कोई काम धंधा ले पकड़े भैया, साथ के साथ कमाओ और साथ के साथ अपना वो करो। हाँ, ये मार्केटिंग में मत चले जाना, ये जो आजकल MLM पता नहीं क्या क्या चीज़ है, ठीक है। कॉलेज में जैसे जाते हैं ना तो बोलते हैं कि भैया ये इतने कमा लोगे, इतने कमा लो, ये जो शॉर्टकट है ये मत मारना भाई, ठीक है। किसी को पढ़ा लेना, पढ़ा करके पैसे कमा लेना, समझ रहे हो, तो ऐसे कर लेना। अगर जब जैसे आप बीएससी की तैयारी करेंगे अभी, तो बीएससी की तैयारी करेंगे साथ साथ आप आईआईटी एग्जाम की तैयारी जरूर करना भाई। आईआईटी एग्जाम बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम है, ज़िंदगी बन जाती है भैया। साथ साथ अपना काम करते रहो, साथ साथ अपनी आईटी एग्जाम की तैयारी करते रहो। जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, आईटी एग्जाम का एग्जाम दिया, एमएससी करने आप कहीं चले गए, इतना पैसे भी कमा लोगे, है ना। घर वालों से कहना भी नहीं पड़ेगा भैया मेरे को एमएससी करने दिल्ली जाना है, पैसे नहीं है। अब इतने पैसे कमा ही लोगे आप, 3 साल कुछ ना कुछ तो काम धंधा करोगे। तो ये चीज़ है भाई, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो भैया, नहीं पूछना हो तो चलते हैं। बताइए, पूछना है क्या किसी को? अभी तुम सारे के सारे, नहीं सर, अभी आप सारे के सारे सीयूटी की तैयारी कर रहे हो क्या? नहीं सर, यूटी की तो नहीं कर रहे सर। अभी सीयूटी की नहीं कर रहे, तो बीएससी में एडमिशन कहाँ से करोगे, कैसे लोगे? सर बीएससी में तो सर आसपास अभी कॉलेज देखे हैं मैंने, और मेरे आसपास की जगह में कानपुर लखनऊ वगैरह क्षेत्र आते, तो वहीं से ही एडमिशन और करेंगे और वहीं से आगे हाँ, पढ़ाई करेंगे। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता कि भाई सीयूटी का एग्जाम दो तभी आपको एडमिशन मिलेगा, ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होता होगा, लोकल कॉलेज में तो नहीं होता ना, नहीं नहीं नहीं, है ना। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है, हाँ, नहीं। कुछ नहीं ऐसा, वो बच्चों को ऐसे बहम बिठा दिया कि भाई सीयूटी का एग्जाम दो तभी बीएससी में, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। सीयूटी का एग्जाम तो तब दो जब है ना तुम्हें लगे कि भैया मेरे माँ बाप जो है वो दिल्ली भेज देंगे मेरे को, मेरे माँ बाप जो है वो वहाँ भेज देंगे पढ़ने के लिए, पैसा खर्चा कर देंगे, तब तो आप दो। और वैसे दे दो, कोई ऐसा नहीं है कि मना करो, मैं दो अच्छी तरह एग्जाम दो, एक्सपीरियंस बनता है, दिमाग खुलता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया सीयूटी का एग्जाम में देने के बाद ही बीएससी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। लोकल कॉलेज में तो कहीं से ले लो। नहीं कोई ऐसा है जो डिस्टेंस से करेगा? आप डिस्टेंस से करोगे रेगुलर से करोगे? डिस्टेंस समझते हो? अच्छा। जी सर, जी सर, डिस्टेंस से तो ये करेंगे सर, उसके साथ साथ मेरे को एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है, तो सर डिस्टेंस अच्छा, से ही आप करेंगे सर। बीएससी डिस्टेंस से ही करोगे मतलब? हाँ हाँ सर। ठीक है ठीक है, ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है बेटा। आप ग्रेजुएशन कर लो डिस्टेंस से, साथ के साथ कोई कंपटीशन की तैयारी कर लो, जैसे गुड़िया करेगी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर लेगी, 3 साल में एसएससी सीजीएल की अच्छी तैयारी हो जाएगी, 3 साल के बाद एग्जाम, 3 साल के बाद भी क्यों, 2 साल के बाद एग्जाम दे दो, फाइनल में भी एग्जाम दे सकते हैं, है ना। अच्छा सर। फाइनल ईयर में भी एग्जाम दिया जा सकता है बेटा। तो 2 साल अपनी तैयारी कर ली रगड़ करके, अपना फाइनल ईयर में एग्जाम दिया जी और सर, अच्छी हाँ। पोस्ट मिलते ही हम्म, नक्की हो गए, ठीक है। जी सर। कॉलेज में जा करके सिर्फ कॉलेज का मत पढ़ना, कॉलेज में जा करके कॉलेज का पढ़ो, साथ के साथ अपना कोई कंपटीशन की तैयारी कर लो, या तो आईटी एग्जाम की कर लो, अगर भविष्य में कुछ आपको बनना है, मैथमेटिशियन बनना है, साइंटिस्ट बनना है, जो भी चीज़ बननी है, ठीक है। और नहीं तो अपना किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर लो, जैसे गुड़िया कर रही है। हाँ श्रद्धा सेजल, क्या करेगी गुड़िया, अब क्या सर मैं करना तो है? सर बीएससी ऑनर्स करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से किसी में से भी। हाँ सर ड्यू यूनिवर्सिटी से। और सर लेकिन डीयू के लिए आपके माँ बाप भेज देंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ, यस सर, बिल्कुल। है ना, चक्कर ही हो जाता है बेटा। चलो ठीक है, घर वाले भेज देंगे मतलब, यस सर। ठीक है। अच्छी तरह से पढ़ाई करना बेटा, है ना। और थोड़ा सा जैसे मान लो बाहर अगर पढ़ने जाओ ना, तो थोड़ा सा समाज के अनुसार, है ना, देख दुख के चलना भाई। अच्छा एक बात और तुमको बताता हूँ, जितना भी तुम टीवी पे देखते हो ना, जितनी फिल्में देखते हो, जितनी भी चीज़ें देखते हो, उसके अंदर जो चीज़ें बताई जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए बताई जाती है बेटा। ये बात मेरे को आज समझ में आती है। उस टाइम जब मैं 17-18 साल का था ना, तो मैं जितनी फिल्में देखता था मेरे को लगता था यही यही चीज़ है, यही चीज़ है, यही चीज़, ऐसा ही होता है, ऐसे लफड़े लफड़े, है ना। वो कुछ नहीं है भैया, वो सिर्फ कोरी कोरी मार्केटिंग है, सारे का सारा, सारी दुनिया खाने को बैठी है, ये दिमाग में रख लेना, समझ रहे हो। यस सारी दुनिया बस पैसे छापने को बैठी है, हम भी बैठे हैं ना तो जी पैसे सर। छापने को बैठे हैं, हर कोई लूटने को बैठा है, बस आप ये देखना ही कौन सा कम लूट रहा है, समझ रहे हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अपना जो माँ बाप कहें वो उसमें करना बेटा, ठीक है ना। ये जी सर। फालतू के चक्कर में मत पड़ना भाई। हमने एक पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पे, पता नहीं रिलेशन करके, ठीक है। अब वो पोस्ट डाली तो बच्चे क्या होते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई मास्टर ये बात कर रहा है तो ये चीज़ अच्छी होगी। चीज़ अच्छी नहीं है भाई, कोई चीज़ हम ढालते हैं ना, कोई चीज़ हम इंस्टाग्राम पे ढालते हैं तो वो यार वो करनी पड़ती है, मजबूरी है, कलयुग है, क्या करूँ, समझ रहे हो। तो आप हर चीज़ देख करके, सोच करके, विचार करके फिर आप उस पर देखा करो, किसी को अंधा फॉलो मत करना बेटा, ठीक है। हाँ यस सर। कोई, हाँ ना किसी से फालतू बात करनी, अपना काम से काम किया, और ना किसी से बोलना बोलना भी नहीं है फालतू, समझ में आई।
सर हाँ, सर आप ऐसे चाहे बताते कोई हैं, हो, ऐसे कुछ बता। चाहे कोई मास्टर क्यों ना हो, उससे भी नहीं बोलना फालतू। ना किसी से फालतू बोलना है, ना किसी, हाँ कोई फालतू बोले ब्लॉक मार दो उठा के, ठीक है। यस हाँ, सर। सर आप ऐसे बता रहे हैं, ऐसे कोई बताता भी नहीं है। ऐसे बताते नहीं है, वही वही है ना कि दिक्कत हो जाती है बेटा, है ना। अब ये मैं सोचता हूँ कि यार जब मैं 17-18 साल का था ना, कोई मेरे को बता देता कि जो तू फिल्में देख रहा है, ये मूवी देख रहा है, इसमें जो तू तेरे को दिखाया जा रहा है, ये सारी की सारी चौंसलेबाजी। जैसे OMG 2 है, OMG 2 मूवी किसी ने देखी हो तो, जी सर। कितनी बकवास चीज़ है यार, वो कितनी बकवास चीज़ है। लेकिन जी सर। हाँ, उस हाँ मूवी को सर। देख करके बच्चे के मन में आता है कि यार ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, बर्बाद हो जाओगे जिंदगी में। सर ठीक मैंने है, तो अपनी लाइफ में एक भी मूवी नहीं देखी। अच्छी बात है गुड़िया रानी, है ना। थोड़ी चालाक बन जियो, हैं। कभी कोई क्या नाम है, एक दिन क्या हुआ, अकेडमी वाले ने इनके पास फोन किया, 1 घंटे उससे बतियाती रही, हैं। वो तो भैया, हाँ, वो तो पैसे लूटने के लिए बैठे थे, है ना। और फिर मेरे को फोन करके कह रही है गुड़िया कि सर आपने आपने अकेडमी का प्रमोशन किया था, उसकी वजह से मैं 1 घंटे, मतलब भाई प्रमोशन करना पड़ता है ना, करूँ तो फिर काम चलता नहीं, समझ रही हो। हाँ, सर थोड़ा शाना बन जियो बेटा, ठीक है। यस सर। हाँ, भोली बेचारी दोनों सर हाँ, जी। भोली हैं गुड़िया रानी, दोनों की दोनों भोली हैं। चलिए, यस चलते हैं बेटा, ठीक है, बाय। यस ध्यान सर। रखना, जी खुश सर। रहना। बाय बाय हाँ, बाय। बाय बाय जी बेटा, सर, बाय थैंक बाय, यू सर सर। बाय 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 बाय। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।